सो हाय गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल एड्स के अंदर किस टाइप की सेटिंग्स होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या लेवल्स है, वो हम सब कुछ जानने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो इससे पहले हमने गूगल एड्स के अकाउंट को क्रिएट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी सेटिंग्स हमारे लिए बेनिफिशियल होती है और इम्पोर्टेंट होती है। तो वो सब कुछ हम इसमें प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है गूगल एड्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 ऑप्शन दिए। गूगल एड्स स्ट्रक्चर में 4 ऑप्शन होते हैं, या आप लेवल्स बोल सकते हो, जिसमें आपका गूगल एड्स अकाउंट की सेटिंग होती है। दूसरे लेवल आता है जिसमें आपकी कैंपेन्स की सेटिंग्स होती है, मतलब कैंपेन लेवल पर कैंपेन्स की सेटिंग होती है। एड ग्रुप लेवल पर एड ग्रुप्स की सेटिंग्स होती है, और एड्स लेवल पर एड्स की सेटिंग्स होती है। तो चलिए मैं एक बार इसको लेआउट के हिसाब से बताता हूँ आपको। इस लेआउट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अकाउंट है, उसके अंदर कैंपेन्स है। तो यहाँ पर जो कैंपेन 1 और कैंपेन 2 है, इसका मतलब है एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हो, और उन कैंपेन्स के अंदर आपको एड ग्रुप्स बनाने होते हैं। एड ग्रुप बेसिकली कीवर्ड का सेट होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हो, तो उसमें कोई ना कोई कीवर्ड होगा जो कि यूज़र सर्च कर रहा होगा, और वो कीवर्ड आप प्रमोट करना चाहते हो गूगल एड्स की मदद से। तो वो कीवर्ड होंगे, तो उसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे। तो उनके कीवर्ड के जो सेट होते हैं वो एड ग्रुप्स में डाले जाते हैं। मतलब आप मल्टीपल कीवर्ड्स का एड ग्रुप बना सकते हो, सिंगल कीवर्ड का भी एक एड ग्रुप बना सकते हो। तो वो एड ग्रुप कैंपेन के अंदर आता है। पहले कैंपेन सेटअप होता है, मतलब कैंपेन की सेटिंग्स आती है, उसके बाद में एड ग्रुप्स की सेटिंग आती है जिसके अंदर हम कीवर्ड्स को ऐड करते हैं, और थर्ड नंबर पे आता है एड्स लेवल। एड्स का मतलब है जो एलिमेंट यूज़र को देखने को मिलेंगे, जिससे यूज़र आपके ऐड पर क्लिक करेगा, या जिससे यूज़र आपके जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि आपने ऐड में वो दिखा रखा है जो यूज़र को चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंपेन लेवल, फिर उसके बाद में ऐड ग्रुप लेवल, और उसके बाद में ऐड ग्रुप के अंदर हमने कीवर्ड डाले, और हर एक कीवर्ड के सेट के साथ में आप ऐड बना सकते हो। मतलब हर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स बना सकते हो, और हर ऐड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। अब एड्स के अंदर आपकी वेबसाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप डालोगे, जिसमें आप हेडलाइंस यूज़ करोगे, और वेबसाइट का URL यूज़ करोगे, आप डिस्क्रिप्शन यूज़ करोगे। तो जो हमने सर्च ऐड के बारे में देखा था कि किस टाइप के एड्स होते हैं, तो वो जब हम सेटअप करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से सेटअप होता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सर्च ऐड क्या होता है। सर्च ऐड में टेक्स्ट बेस्ड ऐड होता है, जिसके अंदर टाइटल्स होते हैं, हेडलाइंस होती है, और आपका डिस्क्रिप्शन होता है, और आपका वेबसाइट का URL होता है। तो वो जो चीज़ है वो हम एड्स के अंदर डिफाइन करते हैं कि यूज़र को क्या देखने को मिलेगा, जिससे यूज़र हमारे ऐड पर क्लिक करेगा। तो इसमें सिंपल सा आपको समझना है, एक होता है अकाउंट लेवल, उसके बाद आता है कैंपेन लेवल। एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हो, उस कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड्स ग्रुप बना सकते हो, मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो, और उस एड ग्रुप्स के अंदर भी मल्टीपल एड्स बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये कुछ सेटिंग इस तरीके से वर्क करती है। तो अब बात आती है कि एक अकाउंट के अंदर कितने कैंपेन्स बना सकते हैं। तो गूगल ने ये बता रखा है अपने आर्टिकल के अंदर कि आप एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हो, जिसकी लिमिट 10,000 तक है, और हर एक कैंपेन के अंदर 20,000 तक एड ग्रुप्स बना सकते हो, और हर एक एड ग्रुप्स के अंदर 50 एक्टिव और पॉज एड्स रख सकते हो। मतलब आपका कैंपेन चल रहा है, या एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स हो गए, तो आप एड ग्रुप्स को भी पॉज कर सकते हो। मान लो आपने 10 एड ग्रुप बनाए, तो 2-3 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो 2-3 को लाइव रखो, और 3-4 को जितने भी बचे हुए हैं उनको पॉज कर सकते हो। मतलब ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। और उन एड ग्रुप्स के अंदर भी मल्टीपल एड्स बना सकते हो। तो आपको टेस्टिंग करनी होती है कि कौन सा एड क्रिएटिव अच्छा चल रहा है। तो अगर जो अच्छा चल रहा है उसको पॉज रखो या ऑन रखो। तो ये जो नंबर्स है वो एक्टिव और पॉज दोनों को मिक्सचर है। ऐसा नहीं कि 10,000 आप एक्टिव रख सकते हो बाकी और मल्टीपल बना सकते हो, नहीं। आपको दोनों एक्टिव और पॉज जो कैंपेन्स होंगे उसकी लिमिट 10,000 है, एक्टिव और पॉज एड ग्रुप्स होंगे उसकी लिमिट 20,000 है, और एक्टिव और पॉज जो एड्स है उनकी लिमिट 50 है। अब एड्स के अंदर ये बात आती है कि जो 50 हमने बनाया है ना, उसमें से केवल 3 ही एड्स लाइव रख सकते हो। आप केवल 3 ही एड्स लाइव रख सकते हो। अगर आपने चौथे ऐड को लाइव करने की कोशिश करी तो गूगल उसको डिनाई कर देगा। वो बोलेगा आप पहले या तो
किसी एक ऐड को पॉज कीजिए। मतलब आप 50 को बना सकते हो, लेकिन वो 50 भी तब बनेंगे जब वो टेस्टिंग चल रही होगी। 3-3 के सेट में आप लाइव रख सकते हो हर एक ऐड ग्रुप में। दूसरा ऐड ग्रुप है उसके अंदर 3 रख सकते हो लाइव, और बाकी बना कितने भी सकते हो, मतलब 50 के आसपास आप बना सकते हो। और तीसरा ऐड ग्रुप है उसके अंदर भी आप 3 लाइव रख सकते हो, और आप 47 के आसपास उस एड्स को पॉज रख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसा बिजनेस है, उसका बिजनेस का नेचर है या आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने एड्स बनाते हो। आपके कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने एड ग्रुप्स बनाते हो। आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा कि आप कितने एड ग्रुप्स बना रहे हो, कैंपेन्स बना रहे हो। अब हम अकाउंट के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर हमें सेटिंग्स कौन कौन सी मिलती है। तो यहाँ देखोगे आप अकाउंट में, तो आप यहाँ पर देखोगे अकाउंट के अंदर जैसे हमने कैंपेन को, जैसा हमने अकाउंट को सेटअप किया था, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले टूल्स एंड सेटिंग्स में गए थे। आप सबसे ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स मिलेगी। तो अब यहाँ समझते हैं और कितने सारे ऑप्शंस हैं। पहला है प्लानिंग का, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कीवर्ड प्लानर का। कीवर्ड प्लानर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स के अंदर जहाँ पर हम कीवर्ड की रिसर्च करते हैं। जो भी हमें प्रोडक्ट प्रमोट करना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो कीवर्ड हम सोच रहे हैं उसका कोई वॉल्यूम है या फिर कोई यूज़र सर्च कर रहा है। वो आपको पता चलेगा कीवर्ड प्लानर से कि कितने लोग इस कीवर्ड पे सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च करने वाले लोग कितने हैं वो आपको कीवर्ड से पता चलेगा, कीवर्ड प्लानर से पता चलेगा। अगर आप एड्स रन करते हो तो आपको ये पता करना जरूरी है कि अभी कंपटीशन में लोग कितना बिड पे कर रहे हैं पर क्लिक का, मतलब कितना पे कर रहे हैं पर क्लिक का। तो वो आपको कीवर्ड प्लानर से पता चलेगा कि अभी मिनिमम लोग 5 रुपये पे कर रहे हैं पर क्लिक का उस कीवर्ड पर, और मैक्सिमम लोग 50 रुपये भी पे कर रहे हैं उस कीवर्ड का। तो आपको एक बिडिंग का अंदाज़ा मिलता है, वो कीवर्ड प्लानर से मिलता है। तो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कीवर्ड प्लानर को। दूसरा, सैड लाइब्रेरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर बेसिकली आप जब भी आप कैंपेन बनाओगे तो आपके कुछ डेटा बनता रहेगा, मतलब आपके बैकएंड में आपको पता रहेगा कि 1000 लोगों ने ऐड पर क्लिक किया, उनमें से 500 लोगों ने हमारे जो वेबसाइट है उसमें लीड फिल करी है। तो वो जो ऑडियंस है लीड फिल करने वाले, उसको हम ऑडियंस मैनेजर में डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में जब हम चाहते हैं कि कोई और प्रोडक्ट हम किसी को दिखाना चाहते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उसको दिखाना चाहते हैं, तो ऑडियंस मैनेजर में आप ऑडियंस को बना सकते हो और उसके बाद में रीमार्केटिंग कर सकते हो उस ऑडियंस की। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस सेट लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस मैनेजर। और दूसरा होता है नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट। नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में हम समझेंगे, कीवर्ड्स की जब हम बात करेंगे तो हम समझेंगे, बट अभी समझ लीजिए नेगेटिव कीवर्ड का मतलब है कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपके बिजनेस और आपके इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, या फिर लोग अगर वो सर्च कर रहे हैं तो उनका इंटेंट कुछ और हो जाता है। तो उन वर्ड्स को हमें अकाउंट से हटा देना चाहिए या उस कैंपेन से हटा देना चाहिए, ताकि हमारे से गूगल अननेसेसरी क्लिक का पैसा ना काटे। समझ रहे? तो वो हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड के टाइम में। तो ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पर। बल्क एक्शन के अंदर रूल्स जो है, मान लीजिए आपका कोई कैंपेन चल रहा है और आप कुछ स्पेसिफिक रूल्स डिसाइड करना चाहते हैं कि आपका कैंपेन इस टाइम पे इतने बजे चले, या अगर आपका बजट 500 रुपये पर डे है और 400 रुपये स्पेंड होने के बाद में आपका कैंपेन पॉज हो जाए, या फिर 500 रुपये स्पेंड होने के बाद में कैंपेन चालू हो जाए। तो कुछ ऐसा रूल्स बनाने हैं, एक तरह से ऑटोमेशन करना है अगर आपको अकाउंट को या कैंपेन को, तो वो रूल्स के अंदर मिलेगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। चौथा आपका आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कि आपकी वेबसाइट पर 1000 यूज़र आए ऐड के थ्रू, ऐड आपका दिखा, 1000 लोगों ने क्लिक किया। अब आपकी वेबसाइट पर लोगों ने फॉर्म फिल किया कि अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, किसी ने ऐड टू कार्ट किया, परचेस किया, तो वो आपको पता कैसे लगेगा या गूगल को कैसे पता लगेगा कि ये कन्वर्जन हो चुका है। तो आपको कन्वर्जन में जाकर कन्वर्जन कोड को आपकी वेबसाइट पर लगाना होता है, ताकि गूगल को एक बैकएंड में डेटा मिलता रहे कि अगर हमने 1000 रुपीज़ स्पेंड किया है गूगल ऐड पर, तो हमें 10 परचेज मिली है, 10 लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया, तो वो हमें बैकएंड में पता रहना चाहिए और हमें हमारे साथ में गूगल को भी पता रहना चाहिए, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन के पर्सपेक्टिव से कन्वर्जन कोड हमारी वेबसाइट पर हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले जब आप कैंपेन बनाओ, उससे पहले आपका जो कन्वर्जन कोड है वो आपकी वेबसाइट पर हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए, उसी के बाद में आप कैंपेन चलाओ। बिना कन्वर्जन कोड लगाए या कन्वर्जन लगाए आप कैंपेन को कभी भी लाइव मत कीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी आपके क्लिक्स आते रहेंगे। आप गूगल को ये पता नहीं रहेगा कि ये जो ऑडियंस
क्लिक करके जा रही है वो राइट ऑडियंस है या नहीं है, तो अननेसेसरी वो क्लिक्स के पैसे काटता रहेगा। तो कन्वर्जन कोड आपकी वेबसाइट पर होना मैंडेटरी है। उसके बाद में आता है सेटअप वाला सेक्शन, जहां पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी। अगर एक्सेस एंड सिक्योरिटी का मतलब है अगर आपको किसी को एक्सेस देना है या किसी से एक्सेस लेना है तो वो आप एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाकर आप ले सकते हो। वहाँ पर आपको ईमेल डालना पड़ेगा और उस बंदे के पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके अकाउंट का एक्सेस अगर आपको किसी को देना है या किसी का लेना है तो वो आप एक्सेस एंड सिक्योरिटी में ले और दे सकते हैं। उसके बाद में आता है लिंक्ड अकाउंट। लिंक्ड अकाउंट में जैसे कि गूगल के पास में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम लिंक कर सकते हैं। गूगल का एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जहां पर हम मेज़र कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक लोग कितने आ रहे हैं, पेड से कितने आ रहे हैं, सोशल मीडिया से कितने आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पूरा एक यूज़र का बिहेवियर जो होता है वो एनालिटिक्स में देखने को मिलता है। तो वो एनालिटिक्स जो है टूल, उसको भी हम गूगल एड्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको लिंक अकाउंट पर क्लिक करना होता है। और YouTube है तो अगर आप YouTube एड्स चलाते हो, वीडियो एड्स चलाते हो, तो YouTube को भी आप लिंक कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनको आप गूगल एड्स से लिंक कर सकते हो और जो भी बैकएंड में आपको लिंक करवाना है, बैकएंड में आपको जो वर्क करना है वो आप कर सकते हो। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस थर्ड पार्टी टूल के साथ में वो आप इससे सेटिस्फाई करवा सकते हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेस एंड सिक्योरिटी और आपका लिंक्ड अकाउंट का। थर्ड होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि अगर आपको अकाउंट का नाम चेंज करना है या अकाउंट का नाम देना है या फिर अकाउंट को कैंसिल करना है, डिलीट करना है अकाउंट को, तो आप प्रेफरेंस में जाकर उस अकाउंट को डिलीट या कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद में आता है बिलिंग सेटअप, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बिलिंग सेटअप के अंदर आपको सिंपली बिलिंग सेटअप कर लेनी है और उसमें आपको जो प्रमोशनल कोड है वो भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर आपके पास में कोड मिल जाता है गूगल की तरफ से तो वो आप प्रमोशनल कोड प्रमोशनल के ऑप्शन में डालोगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएंगे। जितना आप स्पेंड करोगे उतना क्रेडिट आपको मिल जाएगा, तो और एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो गूगल एड्स पर, तो वो आपको मिल जाएगा। पेमेंट मेथड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड मल्टीपल ऐड्स कर सकते हो। अगर एक वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे का यूज़ कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ये अब मैंडेटरी होने जा रहा है। मतलब बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो कि एड्स रन करते हैं तो उनके पास में मेल आता है गूगल का कि आप अकाउंट को वेरीफाई करवाओ, और ये मैंडेटरी हो रखा है बहुत सारे बिजनेसेस के साथ में कि अगर जैसे ही आप कैंपेन रन करते हो कुछ ही टाइम बाद में मेल आ जाता है कि आपका अकाउंट जो है इस टाइम पीरियड के बाद में होल्ड पर चला जाएगा, उससे पहले आप इस अकाउंट को वेरीफाई कर लो। तो वेरिफिकेशन में वो आपसे आपके बिजनेस की डिटेल्स मांगता है, आप क्या बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस का जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगता है और उसको वेरीफाई करता है कि आप जो एड्स रन कर रहे हो वो लेजिट है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि फेक एडवर्टाइज़र है जो कि एड्स रन कर लेते हैं सिंपल सा सेटअप करके और वहाँ से बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड करते हैं। तो जो फ्रॉड वाला सिस्टम है उसको हटाने के लिए गूगल ने ये इम्प्लीमेंट किया है एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का। तो एडवर्टाइजर को वेरीफाई करवाता है पहले, जिससे आपका जेन्युइनिटी डिफाइन हो जाती है और परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप वेरीफाइड एडवर्टाइज़र हो तो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है उससे। तो और इसी बिलिंग सेटिंग के अंदर आप जितने भी बिल्स आ रहे हैं या फिर मंथली आप जो स्पेंड कर रहे हो सब कुछ समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी इन्वॉइसेस जो जनरेट हो रहे हैं वो सब कुछ इसी सेटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर जीएसटी को क्लेम करना है तो आप जीएसटी सीए को देकर भी वो जीएसटी क्लेम ले सकते हो। बट आपके पास में होना चाहिए, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो सब कुछ होने के बाद में आप क्लेम करवा सकते हो। तो आई होप कि आपको गूगल एड्स के अकाउंट स्ट्रक्चर और सेटिंग्स के बारे में समझ में आया होगा। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे, एक एक टॉपिक जब आएगा हमारे पास में, जैसे कि हम सर्च ऐड कैंपेन बना रहे हैं तो सर्च ऐड के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कीवर्ड की रिसर्च करनी, कीवर्ड प्लानर का यूज़ करेंगे, सेटिंग्स हम चेक करेंगे, कैंपेन की सेटिंग्स क्या होती है, एड ग्रुप्स की सेटिंग्स क्या होती है। तो बेसिक जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे वीडियोस के अंदर वैसे वैसे हम सारी सेटिंग्स को यूज़ कर लेंगे गूगल एड्स के अंदर। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सेटअप करेंगे कैंपेन को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।